हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। अभी तक हमने अपने चैनल पर मैंने आपको सी लैंग्वेज का कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड की हैं। यदि आपको उसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। और अभी करंटली हमारा HTML और C++ के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। नाउ फोर्थ कोर्स इज डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बार करंटली सिलेबस में ये है कोर्स, तो मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर कोर्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और हम इस कोर्स में क्या क्या लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे और सिलेबस में क्या है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर वर्ड से ही समझ में आ रहा है। डेटा कोई भी आपके पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकता है, दैट इज स्ट्रक्चर। डेटा को स्ट्रक्चर करना, ये सब हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं कि डेटा को हमें ऑर्गेनाइज्ड करना है, ठीक है, जिससे आप उसे पर्पसफुली यूज कर पाए, फास्टली एफिशिएंट वे में उसे एक्सेस कर पाए। देखिए, मैंने इसमें आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की है। द लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। यदि हम अपने डेटा को लॉजिकली या मैथमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, कि हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किसी इस स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करा हुआ है। तो इस पूरे कोर्स में हम यही जानेंगे कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड कैसे करते हैं इन डिफरेंट वेज। अभी आपने सी लैंग्वेज में पढ़कर आ रहे होंगे तो आपने एरे पढ़ा होगा बेसिक, कि एक एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसी टाइप से डेटा स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिफरेंट लॉजिकल मेथड पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइक जैसे यदि हमारा डेटा सिक्वेंशियल ऑर्डर में पड़ा है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम एरे डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं। सपोज यदि हमारे पास ऐसा है कि डिशेस रखी हुई हैं, प्लेट्स रखी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो लास्ट में प्लेट रखी है उसे उठाएंगे, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्लेट रखा हुआ है, एक के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, तो आप क्या करेंगे? जो लास्ट में प्लेट रखी थी उसे फर्स्टली निकालेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरह की अरेंजमेंट को किस टाइप के लॉजिकल अरेंजमेंट से आप शो करेंगे, इस तरह के डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही आप बैंक में हैं, कोई किसी क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है, किसी क्यू में लगे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो क्यू में जो होता है, जो फर्स्ट होता है, पहले उसका डेटा प्रोसेस होता है, पहले उसका वर्क होता है, फिर उसके बाद दूसरे पर्सन का वर्क होता है। तो इसलिए तो वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? क्यू, ठीक है, राइट, क्यू। तो इस तरह से हम इस सब्जेक्ट में डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट लॉजिकल मेथड पढ़ेंगे कि हमारे डिफरेंट सिचुएशन में जो डेटा है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जिससे कि हम उसे एफिशिएंटली यूज कर पाए, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर की इस तरह से डेफिनेशन क्या हुई? द लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। किस लिए यूज होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू ऑर्गेनाइज डेटा टू सॉल्व स्पेसिफिक पर्पस टू एक्सेस एंड वर्क अप्रोप्रिएटली। वो कह रहा है कि जब भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारा कोई वर्क सॉल्व हो पाए, मतलब हम अपने वर्क को एफिशिएंटली कर पाए, कि हमारा डेटा हम फास्टली यूज कर पा रहे हैं। आज के डेट में आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि डेटा स्मॉल रह गया है, डे बाय डे डेटा लार्ज होता जा रहा है, तो हमारे इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ती जा रही है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करें। तो डिफरेंट लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स पे रिसर्च चलती जा रही है जिससे कि हम लार्ज डेटा को भी ऑर्गेनाइज कर पाए। तो दैट पोर्शन इज कवर्ड इन द डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम वन बाय वन कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या मैं आपको अपने कोर्स में प्रोवाइड करूंगी। मैं सबसे पहले आपको कुछ लेक्चर्स में
इंट्रोडक्शन टू डीएस कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, फिर व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के टाइप क्या होते हैं, फिर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के एनालिसिस करेंगे कि टाइम जो कौन सा एल्गोरिथम हमारा बेटर होता है, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि एल्गोरिथम हमने बना दिया लेकिन हमारे लिए बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है, तो वो हम एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। फिर एरे, एरे में हम सर्चिंग और सॉर्टिंग्स भी पढ़ेंगे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इन सब के हम 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास 8th है ट्री, तो ट्री से रिलेटेड में भी हमारा सॉर्टिंग टॉपिक आता है, कुछ हीप सॉर्ट वगैरह आते हैं, वो भी हम वहीं डिस्कस करेंगे। एंड 9th है ग्राफ। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे ये मेन पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आई होप आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। आने वाली वीडियोस में मैं आपको 1 बाय 1 ये लेक्चर, ये कोर्स प्रोवाइड करूंगी। तो ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर के न्यू लेक्चर्स के लिए, न्यू कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।